तो आज के लेक्चर में हम मटेरियल क्रिएशन का यूज करके अपने फ्लोर के ऊपर टाइल कैसे अप्लाई करते हैं वो देखेंगे। तो पिछले वाले लेक्चर में जो है मैंने ये बताया था कि जो टाइल्स होती है डैडो वर्क कैसे करते हैं, मतलब टाइल्स का यूज करके डैडो वर्क। तो वो लेक्चर अगर नहीं देखा तो चेकआउट कर लेना। तो बेसिकली उसका क्या था कि जो हमारा टॉयलेट होता है उसके ऊपर हमें थोड़ा सा टाइल्स अप्लाई करनी पड़ती है, ताकि जो पानी है जो नहाते धोते हम उस पानी से हमारी वॉल डैमेज ना हो जाए, इसलिए हम टॉयलेट के ऊपर डैडो वर्क करते हैं। तो वही आज हम रेविट के अंदर देखने वाले हैं। तो ये सब हम यूज करेंगे मटेरियल क्रिएशन का यूज करके। तो पिछले लेक्चर में हम मटेरियल क्रिएशन का वॉल के ऊपर यूज किया था और डैडो वर्क बनाया था, तो लेक्चर चेकआउट कर लेना। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी और है, तो एंड कार्ड भी शो हो जाएगा वीडियो के आखिर में। तो इसके लिए अभी मैंने ये प्लान लिया है। तो इस प्लान में फिलहाल के लिए मैं अभी फ्लोर लेता हूँ, आर्किटेक्चर। और ये प्लान जो है इंटीरियर प्लान है, तो यहाँ पे मैं एक फ्लोर लेता हूँ सबसे पहले। तो अगर फ्लोर कमांड कैसे यूज करते हैं ये नहीं पता तो वो भी मैंने इस प्लेलिस्ट में सिखाया है, तो वो लेक्चर्स देख लेना, प्रीवियस लेक्चर्स। तो फिलहाल के लिए मैं अभी यहाँ पे एक फ्लोर बनाता हूँ इस रूम के लिए। तो यहाँ पे जो है अगर मैंने एक फ्लोर बनाया, तो फिलहाल के लिए तो मैं इसे फ्लोर हमारा रेजिडेंशियल के लिए 4 इंच का ही होता है, 4-6 इंच। तो अभी मैं इसे डुप्लीकेट कर देता हूँ और इसे नाम देते हैं 4 इंच फ्लोर विथ टाइल्स, और एंटर करता हूँ और इसे ओके करता हूँ और इसे फिनिश करता हूँ। तो जब मैं इसे 3D में देखूंगा तो हमारा फ्लोर यहाँ पे आ चुका है। अगर मैं नीचे से दिखाने का ट्राई करूँ तो फिलहाल के लिए मैं इस लाइट को ऑन कर देता हूँ, जिससे कि हमें नीचे भी लाइटिंग दिखेगी। तो हमारा फ्लोर यहाँ पे आ चुका है, लेकिन इसके ऊपर कोई भी टाइल्स नहीं है। तो फ्लोर के ऊपर टाइल अप्लाई करने के दो मेथड होते हैं। पहला मेथड तो ये है कि उस फ्लोर को पहले सिलेक्ट करो। अभी ये फ्लोर के ऊपर मैं कर्सर लेके जा रहा हूँ लेकिन सिलेक्ट नहीं हो रहा। उसका रीजन क्या है कि यहाँ पे कई बार हमें सिलेक्शन साइक्लिंग का यूज करना पड़ता है। तो जिन लोगों को नहीं पता सिलेक्शन साइक्लिंग क्या है, कि मान लो मैंने यहाँ पे इस वॉल के ऊपर अभी ये वॉल सिलेक्ट हो रही है, तो अगर मैं टैब दबाऊंगा रेविड में, तो टैब दबाते ही ये सिलेक्शन साइकिल ऑन हो जाती है। मतलब कि जैसे ऑटो कैड में किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद हमें ऑप्शंस आते हैं, तो रेविड में वो ऑप्शंस नहीं आते। ऑब्जेक्ट जो है ऑटोमेटिकली चेंज हो जाते हैं। और इसके ऊपर इसके बाद जो है मुझे कहीं पे भी क्लिक नहीं करना। जैसे अगर मैं अपना कर्सर दूसरी जगह पे हिला दूंगा तो ये सिलेक्शन ऑफ हो जाएगा। तो मुझे इसके ऊपर क्लिक करना है और अभी मैं एडिट टाइप में जाके स्ट्रक्चर में जाऊंगा। तो यहाँ पे हमारी पहली लेयर क्या है, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर को कितना थिकनेस है, वैसे यहाँ पे तो 1 फुट है, यानी कि 12 इंच। तो मैं इसे 4 इंच कर देता हूँ पहले। तो 4 इंच करने के बाद जो है यहाँ पे स्ट्रक्चर लेयर क्या होती है पहले वो समझने की चीज है। कि अगर गलती से यहाँ पे 4 फीट हो गया तो अगेन मैं यहाँ पे इसे एडिट में जाता हूँ और 4 और इंच का जो सिंबल होता है वो हमें यूज करना है, 4 इंच। और इसे मैं ओके करता हूँ, अप्लाई ओके। तो अभी ये छोटा हो चुका है यहाँ पे। तो देख सकते हो यहाँ पे जो है ये 4 इंच का बन चुका है। तो ये जो लेयर होती है स्ट्रक्चर लेयर का, पहले मैं एक मतलब बता दे रहा हूँ। स्ट्रक्चर लेयर का मतलब क्या है कि हमारा मेन इंग्रेडिएंट कौन सा है। तो यहाँ पे ये बाय कैटेगरी बता रहा है। तो अगर मैं इसे बाय कैटेगरी की जगह यहाँ पे अगर सर्च करूँ कंक्रीट मैसनरी यूनिट CMU और इसे ओके कर दूं, और यहाँ पे जो है हमारा 4 इंच का स्लैब जो रहेगा, सॉरी फ्लोर, तो वो कंक्रीट का बन जाएगा। तो देख सकते हैं कंक्रीट का बन चुका है, कंक्रीट मैसनरी यूनिट का। तो इसका मतलब क्या है कि ये कंक्रीट का फ्लोर है। अभी अगर मैं इसकी जगह पे प्लास्टिक कर दूं तो प्लास्टिक का फ्लोर बन जाएगा। और सेम फॉर लेट से चांदी सोना। तो ये स्ट्रक्चरल का मतलब क्या होता है कि स्ट्रक्चरल लेयर यानी कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है, इस केस में जैसे फ्लोर, तो वो फ्लोर की मेन लेयर क्या है, वो किस चीज से बना है। अभी तो ये कंक्रीट से बना है। अगर मैं इसे इसके ऊपर क्लिक करूं और जाऊं यहाँ पे, तो यहाँ पे इसके जो मटेरियल है इसके ऊपर क्लिक करते ही हमें ये 3 डॉट का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाते हैं। बहुत ही ज्यादा छोटा दिखता है। इसके ऊपर क्लिक करते ही हम चाहे तो इसे ग्लास का मटेरियल भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करने का ट्राई करूँ तो ये अभी ग्लास का बन जाएगा। तो पहली चीज तो ये है कि लेयर हमें समझनी पड़ेगी कि लेयर्स क्या होती है।
तो जैसे कि अभी एक एग्जांपल मैं देता हूँ, लेट्स से हम आलू की सब्जी खा रहे हैं। तो आलू की सब्जी में मेन चीज क्या है? आलू है। तो ये जो आलू रहेगा, तो ये मेन सब्जी किससे बनी है? आलू की बनी है। अगर इसी जगह पे अगर हम बात करें लेट्स से बैंगन का भरता, तो बैंगन का भरता किस चीज से बना है? बैंगन से। तो मेन स्ट्रक्चरल लेयर क्या हुई बैंगन के भरते की? बैंगन। और आलू की सब्जी की मेन लेयर क्या हुई? स्ट्रक्चरल लेयर क्या हुई? आलू। हम चाहे तो इसे चपाती के साथ, ब्रेड के साथ, भाकर के साथ, किसी भी चीज के साथ खा सकते हैं। लेकिन वो भाकर जो है, हम आलू के ऊपर जो है, लेट्स से ये आलू है और उसके ऊपर हम चपाती के साथ उसे खा रहे हैं। तो चपाती क्या हुई? एज एक्सटर्नल लेयर हुई। चपाती के अंदर जो आलू है जिसे कि हम खा रहे हैं, ये हमारी स्ट्रक्चरल लेयर हुई। यानी कि मेन लेयर जो होगी यहाँ पे, वो होगी आलू। इसी प्रकार से यहाँ पे जो मेन लेयर कौन सी है? कंक्रीट। क्योंकि हमारा स्लैब किससे बना होता है? कंक्रीट से बना होता है। तो ये मेन लेयर हुई हमारी यहाँ पे कंक्रीट। तो ये आई होप इससे अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। तो अगर नहीं हुई तो पिछले लेक्चर में जाके देख लेना, तो वहां पे और बढ़िया एग्जांपल से मैंने एक्सप्लेन किया था। नेक्स्ट हमारी फिनिश लेयर क्या होगी? कि जैसे अगर मान लो ये हमारा यहाँ पे फ्लोर है, तो ये फ्लोर के ऊपर क्या है? अभी तो यहाँ पे दिख नहीं रहा। उसका रीजन क्या है? कि मैंने इसे ग्लास का लेयर सिलेक्ट किया है। तो ग्लास यानी कि वो आर पार दिखेगा। तो मैं इसे एडिट टाइप में जाता हूँ, एडिट में जाता हूँ, और इससे हम पहले कंक्रीट का लेयर बना लेते हैं। क्रिएट न्यू मटेरियल। तो क्रिएट न्यू मटेरियल बनने के बाद यहाँ पे डिफॉल्ट न्यू मटेरियल आ जाता है ऑप्शन। तो हमें क्या करना है कि इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और इसे रीनेम कर लेना है। और लेट्स से मैं इसे डालता हूँ कॉन्क्रीट फॉर स्लैब, और लेट्स से कॉन्क्रीट डाल देता हूँ सिर्फ। एंटर। तो ये कॉन्क्रीट अभी ये मटेरियल बना नहीं है, हमें ये बनाना पड़ेगा। तो चाहे तो हम इसे मैन्युअली बना सकते हैं, लेकिन अभी के लिए मैं इसे रेडीमेड एसेट जो है उसका यूज करने वाला हूँ। तो देखिए फिजिकल एसेट्स क्या होता है? फिजिकल एसेट्स मतलब कि इन एसेट्स में जो एक्चुअल मटेरियल है, जैसे कि एग्रीगेट, कंक्रीट, सैंड, वाटर, ग्लास, वुड, तो इन सब की असली प्रॉपर्टी होगी। जैसे कि अगर जो हमारा वुड रहेगा, उसका अगर लेंथ ब्रेड के हिसाब से उसका जो वेट रहेगा, ग्लास का वेट जो रहेगा, उनकी जो स्ट्रेंथ रहेगी, कंक्रीट की स्ट्रेंथ, एग्रीगेट की स्ट्रेंथ, तो ये प्रॉपर्टीज की 100% तो नहीं कह सकते कि, लेकिन 100% एक्यूरेट कह सकते हो कि इसमें होगी। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या होता है? कि ये प्रॉपर्टीज देने के लिए अच्छा है, लेकिन इसका फिजिकल अपीयरेंस उतना बढ़िया नहीं आता। अगर मान लो मैं इसके ऊपर अगर जाऊं और यहाँ पे इसका अगर मैं कंक्रीट दिखाने का ट्राई करूं, लेट्स से कंक्रीट, तो ये उतने बढ़िया उनका टेक्सचर नहीं आता जितना बढ़िया ये अपीयरेंस लाइब्रेरी का आता है। तो अपीयरेंस लाइब्रेरी में भी सेम मटेरियल्स होते हैं। जैसे अभी मैं कंक्रीट का दिखाऊं तो देख सकते हो कि यहाँ पे बढ़िया कंक्रीट का ऑप्शन है, और अपीयरेंस के लिए यानी कि दिखावे के लिए है। तो मैं भी इसे कंक्रीट सेलेक्ट करता हूँ। इसे में डबल क्लिक करेंगे तो ये मटेरियल यहाँ पे आ जाता है, रेडीमेड एसेट। तो एसेट क्या चीज होती है? कि ये बेसिकली मटेरियल्स होते हैं जो रेडीमेड रेविड में बनाए होते हैं। हम उनका यूज करके जो है एक प्रोजेक्ट में एक मटेरियल बना सकते हैं। तो जैसे कि अगर इसका सीधा एग्जांपल लिया जाए, तो हम लेट से यहाँ पे शेफ है, बावर्ची एक बढ़िया होटल में, और जो सब्जी जो है वो ऑलरेडी लेट से काट के रखी, एक ने सब्जी काट के रख दी है, और दूसरे ने पानी वानी सब गर्म करके रखा है, तीसरे ने सब कुछ बॉईल करके रखा है। हम यहाँ पे आके इसके अंदर मसाला डाल के मिक्सिंग करने का काम कर रहे हैं। तो ये इजी इसका एक्सप्लेनेशन हुआ कि ये ऐसे होते क्या है, कि ये भी एक बनाए हुए टेम्पलेट होते हैं जिनको अगर हम मिक्स एंड मैच करके जो एक नया मटेरियल तैयार कर सकते हैं। इसके बाद मेक श्योर करना कि अप्लाई पे क्लिक करना है और ओके करना है। तो अभी मैं अगेन यहाँ पे अप्लाई करना जरूरी है, कि जहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे अगर कई बार ऐसे अच्छे से ये मूव नहीं होता, तो क्या करना है? किसी भी रैंडमली किसी भी वॉल को सिलेक्ट कर लेना है, जूम इन करके, और फिर यहाँ पे रोटेट करने का ट्राई करना है। तो यह बढ़िया तरीके से कंट्रोल आ जाता है। तो रिविट की प्रॉब्लम क्या होती है? कई बार हमें कंट्रोल नहीं रहता, हम जो रोटेट कर रहे हैं अच्छे से वो रोटेट नहीं कर पाते। उसका मतलब ये नहीं होता कि हमारा पीसी लैग हो रहा है। करना क्या है? किसी भी रैंडमली वॉल को सिलेक्ट करना है, फिर ये स्मूथली रोटेट होना चालू हो जाएगा अच्छे से। तो यहाँ पे मैंने कंक्रीट का मटेरियल तो दे दिया है।
तो ऑब्वियसली कंक्रीट के ऊपर क्या आएगा, कंक्रीट के ऊपर हमारा आएगा टाइल्स। तो टाइल्स कितनी होती है, लेट्स से हम यहाँ पे 15 mm टाइल्स की थिकनेस अज्यूम कर लेते हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि मेरा जो टोटल थिकनेस जो है इस फ्लोर की वो रहे लेट्स से 4 इंच, क्योंकि ये रेजिडेंशियल प्लान है। तो यहाँ पे होगा क्या कि अगर मैं टाइल को 15 mm डाल दूं तो 4 इंच में 15 mm एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, लगभग आधे इंच से ऊपर आएगा, क्योंकि जिन लोगों को नहीं पता तो 1 इंच इक्वल टू 25 mm होता है। तो अगर मैं इसमें 15 mm एक्स्ट्रा ऐड करूंगा तो ये 4.5 या 4.6 ऐसे थोड़े से इंचेस से बढ़ जाएगा। तो उसके लिए एक ट्रिक भी होती है। तो फिलहाल के लिए मैं इसे रोटेट करके बॉटम में जाता हूँ और इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, एडिट टाइप में जाता हूँ और यहाँ पे एडिट में जाता हूँ। तो हमें यहाँ पे एक नई लेयर इंसर्ट करनी पड़ेगी, तो फिनिश लेयर हमें इंसर्ट करनी पड़ेगी। तो जब हम इंसर्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो बाय डिफॉल्ट स्ट्रक्चर की लेयर इंसर्ट होती है। तो मेक श्योर कि यहाँ पे फिनिश के ऊपर क्लिक कर देना, फिनिश वन में यहाँ पे इसे सिलेक्ट करता हूँ। और यह भी कहा है बिलो रैप है, यानी कि बिलो रैप का मतलब क्या होता है, तो बिलो का मतलब नीचे, यानी कि हमारे फ्लोर के नीचे अप्लाई होगा। और अबव रैप का मतलब क्या है, अबव रैप देख सकते हो, लेयर अबव रैप, यानी कि फ्लोर के ऊपर अप्लाई होगा। तो हम ऑब्वियसली जब टाइल्स अप्लाई करते हैं तो वो फ्लोर के ऊपर अप्लाई करते हैं। जैसे मान लो ये मेरा एक रूम है और यहाँ पे एक और रूम उसके ऊपर है, और इससे मान लो कि ये मेरा फ्लोर है यहाँ पे, तो मैं लेट्स से सेकंड फ्लोर में हूँ और ये फर्स्ट फ्लोर था, G+1 और G+2। तो ये लेट्स से मैं यहाँ पे हूँ तो मैं टाइल का अप्लाई करना चाहूंगा, ऊपर अप्लाई करना चाहूंगा ऑब्वियसली यहाँ पे। तो मैं नीचे तो टाइल से अप्लाई नहीं करना चाहूंगा, इसलिए हमेशा मेक श्योर करना कि यहाँ पे जब हम लेयर को इंसर्ट करेंगे तो इसके ऊपर सिलेक्ट करना, या ऐसे इसके 4 नंबर 5 नंबर जो भी हो, तो एरो ऐसे चेंज हो जाता है इसका, और क्लिक कर देना सिर्फ और यहाँ पे अप कर देना। और ये मेक श्योर कि टॉप पे रहेगी, अगर हम इस लेयर को टॉप पे दिखाना चाहते हैं। नेक्स्ट क्या है, हमें इसे थिकनेस देनी है। तो अगर मैं इसे ऐसे ओके कर दूंगा तो मुझे एरर देगा कि हमें थिकनेस देनी पड़ेगी। तो रेविट में ऐसा है कि एक चाहे तो 1 mm ही थिकनेस दे दो, लेकिन दे दो। तो ये रेविट का फंडा रहता है कि किसी भी लेयर को जब हम एडिट असेंबली में रहते हैं तो उसे 1 mm तो थिकनेस देनी ही पड़ती है। तो अगर हम ये चाहते हैं कि लेट्स से कुछ पेंटिंग वगैरह का काम है, लेट्स से वॉल्स के ऊपर पेंट अप्लाई करना है और पेंट को तो थिकनेस नहीं रहती, ये तो सबको पता है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, चाहे तो दो तरीके वैसे, जो कि पिछले लेक्चर में बताए थे, कि चाहे तो इसे 1 mm थिकनेस दे सकते हैं, 1 mm लगभग निग्लिजिबल ही होता है, लेकिन इससे हमारा काम हो जाता है। या फिर हम पेंट कमांड का यूज कर सकते हैं, और यहाँ पे भी सेम चीज फ्लोर के ऊपर अप्लाई होती है, लेकिन सिंस फ्लोर के लिए हमें ऑलरेडी टाइल्स का यूज करना होता है और उन्हें थिकनेस होती है, हम यहाँ पे इसे दे सकते हैं। तो इसे मैं नया मटेरियल क्रिएट करता हूँ। तो चाहे तो हम यहाँ से भी हम टाइल्स का यूज कर सकते हैं, फिनिश मटेरियल, लेकिन मैं नया मटेरियल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि तो क्या होता है कि इससे हमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस होती है। चाहे तो हम इससे डायरेक्टली क्लिक करके हम कोई भी मटेरियल ले सकते हैं, लेकिन जब हम नया मटेरियल खुद से क्रिएट करते हैं तो हमारी रेवेन्यू में प्रैक्टिस अच्छी होती है। इसलिए मैं इसे रीनेम यहाँ पे कर देता हूँ टाइल्स, और इसे एंटर करता हूँ। तो यहाँ पे इसने ऑलरेडी यहाँ पे टाइल हमारा आ चुका है। तो मैं इसे ओपन करता हूँ और अपीयरेंस में जाके, तो हमें फ्लोरिंग जो जो मटेरियल होता है उसके अंदर हमें टाइल्स मिल जाएंगी बहुत सारी। तो मैं यहाँ पे जो टाइल चाहे वो सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो लेट्स से अभी फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे डार्क ग्रीन सिलेक्ट करता हूँ। इसके ऊपर हम डबल क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे जो है, इससे पहले मैं क्लोज कर देता हूँ। और हाँ, एक टाइम में हम एक ही एसेट यूज कर सकते हैं, 5-6 एसेट एट अ टाइम यूज नहीं कर सकते मिक्स एंड मैच करने के लिए। तो यहाँ पे इसका सीन जो है, लेट्स से यहाँ पे मैं इसे वॉल कर देता हूँ ताकि अच्छे से यहाँ पे दिखे। तो ये हमारी जो टाइल रहेगी जो हमने सिलेक्ट की है यहाँ पे, तो ये कुछ इस प्रकार से दिखेगी। तो ये हम इसे प्रीव्यू में देख सकते हैं। और कई बार क्या होता है, ये अपडेटिंग के ऊपर स्टक हो जाता है, अटक जाता है। तो मेक श्योर कि इसे छोटा बड़ा जैसा मैं यहाँ पे कर रहा हूँ तो ऐसा कर लेना। देखो यहाँ पे उसके बाद अपडेटिंग जो है
तो फिर से चालू हो जाता है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इससे हमें प्रीव्यू मिल जाता है, एक आइडिया आ जाता है कि हमारा ऑब्जेक्ट कैसे दिखेगा। और सीन के अंदर जाके हम इसे देख सकते हैं कि ये जो है बेसिकली बाकी चीजें जैसे कि सिलेंडर में कैसा दिखेगा सिलेंड्रिकल शेप में, लेकिन हम कोई भी शेप सिलेक्ट करें यहाँ पे वो मैटर नहीं करता, क्योंकि ये सिर्फ सीन देखने के लिए एज अ प्रीव्यू है। तो इसे मैं अप्लाई कर देता हूँ और ओके करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे अगेन ओके करता हूँ। तो भाई हमें एक थिकनेस इसे देनी ही पड़ेगी, तो मैं इसे 15 mm दे देता हूँ, 15 mm। और हाँ, अगर ये सोच रहे होगे कि ये इंपीरियल का टेम्पलेट है तो मैंने इसे में कैसे दिया, तो रेविट में बहुत सारे काम हो जाते क्योंकि पैरामेट्रिक सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पे मैं इसे 15, और यहाँ पे स्पेस चाहे तो डाल सकते हो, नहीं डाला तो भी कोई इशू नहीं, और कैपिटल में भी ले लिया तो भी कोई इशू नहीं। 15 mm डालते, मेक श्योर कि ही डालना। उससे क्या होगा कि ये को इंचेस में कन्वर्ट कर लेगा। ये एक्चुअली उसे फीट में कन्वर्ट करता है, फीट एंड इंचेस में। तो लेट्स से इसे 3.28 अगर डालूंगा, 28 27, तो वो उसे 1 फीट में कन्वर्ट कर लेगा। उसे ये नहीं बोलेगा कि वो 12 इंच है, उसे वो 1 फीट ही बोलेगा रेविट। तो ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट भी कर लेता है रेविट। इसकी ये बहुत बढ़िया खासियत है, और ये बहुत से लोगों को नहीं पता, तो वो क्या करते हैं, गूगल पे जाते हैं और सर्च करते हैं कि 15 mm कितना होता है, क्योंकि हमें इतना ज्यादा एक्यूरेट तो नहीं पता रहता। तो देख सकते हो इसे एंटर डालते ही कि 15 mm यानी कि इतना इंचेस होता है, और ये फ्रैक्शन में आया आंसर। वैसे अगर मैं इसे, फ्रैक्शन का मतलब क्या है, तो ये डिप्लोमा के कैलकुलेटर तो याद ही होगा। तो क्या है, 151 ब्रैकेट कंप्लीट डिवाइडेड बाय 256 ब्रैकेट कंप्लीट। एंटर करते तो लगभग 0.58 इंच यानी कि 15 mm होता है। तो ये ऐसे काम करते हैं। वैसे क्वेश्चन आता है फिर कि ये फ्रैक्शन में क्यों लिया, डेसिमल में क्यों नहीं लिया, क्योंकि डेसिमल में उतना ज्यादा एक्यूरेट नहीं आ सकता। और अगर सॉफ्टवेयर लिखने का ट्राई करे डेसिमल में तो बहुत बड़ा नंबर था, जैसे अभी कैलकुलेटर में देखा ही होगा। तो इतना बड़ा नंबर ये स्क्रीन के ऊपर हो जाएगा बहुत ज्यादा, ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो इसलिए सॉफ्टवेयर क्या करता है, उसे फ्रैक्शन में लिख देता है फॉर बेटर एक्यूरेसी। तो ये तो अभी मेरा 4 इंच से ऊपर गया है, लगभग 4.58 इंचेस यहाँ पे हो चुका है। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ कि 4 इंच से 15 mm अगर मैं माइनस करूँ तो मेरा कट टू कट जो है, यह देख सकते हो टोटल थिकनेस में 4 इंच आ जाएगा। तो मुझे क्या चाहिए कि ये 4 इंच से मुझे 15 mm माइनस करना है। तो क्या ये रेविट पे हो सकता है? हाँ, जरूर हो सकता है। बस ये इक्वल टू का साइन डालना है, इक्वल टू का साइन 4 इंचेस माइनस 15 mm। तो देखते हैं इसे कैसे डालते हैं। इसके लिए मैं अभी अपना जो वर्चुअल कीबोर्ड है उसका डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाऊंगा उसके ऊपर। तो यहाँ पे सबसे पहले साइड में डालना है इक्वल टू जो 4 इंचेस, हम ऐसे भी इसे डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं। 4, तुम इसे शुरुआत से बता दो 4, ये हमारा इंचेस का सिंबल यूज करना है, 4 इंचेस माइनस 15 mm। और इसे जैसे एंटर हिट करूंगा देखना क्या होता है। जैसे मैं यहाँ पे एंटर दबाता हूँ, इसने ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर लिया, सारा कैलकुलेशन खुद से ही कर लिया। तो इसलिए रेविट का जो सॉफ्टवेयर है वो प्रोफेशनल यूज होता है। तो देख सकते हो कि अगर एक बार ये सॉफ्टवेयर यूज करना चालू कर दिया तो लगता है ऑटो कैड तो इसके सामने पानी कम चाय है। तो ये देख सकते हो परफेक्ट 4 इंचेस थिकनेस यहाँ पे टोटल हमें बता रहा है, क्योंकि इसने 3.42 इंचेस समथिंग हो जाएगा, और इसका जो है 0.58 इंचेस हो जाता है। तो परफेक्ट 4 इंच हमें यहाँ पे मिल चुका है। तो जैसे मैं इसे ओके करूंगा, अप्लाई, ओके, और यहाँ पे देखना कि ये बहुत ही बढ़िया तरीके से टाइल अप्लाई हो चुकी है। तो ये मेथड हम यहाँ पे इसे यूज कर सकते हैं, लेकिन इसका डिसएडवांटेज भी है। तो यहाँ देख सकते हो कि फ्लोर, तो सबको पता है कि फ्लोर नीचे भी रहेगा, जो हमारी वॉल्स रहेंगी उनके नीचे फ्लोर होता है। क्यों? क्योंकि अगर मैं मान लो इसको, अभी मैं एडिट बाउंड्री करता हूँ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, कि अगर इसे मैं यहाँ तक लूंगा, यानी कि फ्लोर्स को अगर मैं वॉल तक नहीं लूंगा, वॉल के अंदर ही रखूंगा, तो ये वॉल ऐसे नीचे गिर जाएंगी। वो जो आई थिंक टॉम एंड जेरी में गिरते थे ना, वैसे ही ये नीचे गिर जाएंगी।
तो उन्हें सपोर्ट देने के लिए यहाँ पे मैं इसे दिखाता हूँ बॉटम से। तो वॉल्स के ऊपर भी, वॉल्स को सपोर्ट देने के लिए हम जो फ्लोर बनाते हैं वो वॉल के एक्सटीरियर से बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं। फ्लोर को हम कभी भी वॉल के अंदर अंदर से नहीं बनाते, बाहर बाहर से ही बनाते हैं। तो अगर मान लो मैं फ्लोर के ऐसे अंदर से बनाऊंगा ऐसे, तो ये जो वॉल रहेगी यहाँ पे, ये वाली वॉल लेट से, ये वाली वॉल, ये वाली वॉल, ये वाली वॉल और ये वाली वॉल नीचे गिर जाएंगी। इसलिए हम टोटल फ्लोर जो है, अगर यहाँ पे अभी जहाँ खड़े या फिर बैठे होंगे अगर वहां देखोगे तो वॉल्स के नीचे भी फ्लोर आता ही है। ये तो लॉजिक की बात हुई। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैं यहाँ पे इसे अगर दिखाने का ट्राई करूंगा कि ये जो हमारा फ्लोर है, वॉल्स के अंदर वैसे टाइल्स नहीं आती, तो ये फ्लोर के ऊपर जब हमने लेयर को अप्लाई किया है तो देख सकते हो कि ये वॉल्स के अंदर भी टाइल्स आ चुके हैं। तो ये रियल लाइफ में नहीं होता। तो इससे क्या होता है, जब हम कॉस्ट एनालिसिस करेंगे तो ये शेड्यूल जो बनाएंगे इसका शेड्यूलिंग में, तो शेड्यूलिंग में जो क्वांटिटी आएगी वो थोड़ी सी ज्यादा आ जाएगी टाइल्स की। तो एक डिसएडवांटेज होता है। तो लगभग ये वॉल आई थिंक 9 इंचेस की ये वॉल थी और इंटीरियर वॉल जो थी वो 6 इंचेस की थी। और ये जो प्लान था इसके अंदर हमें बहुत से अलग अलग जगहों पे जो है वॉल्स ड्रॉ करनी है। और फ्लोरिंग का क्या है कि रेजिडेंशियल बिल्डिंग में जनरली टाइल्स जो होती है वो, अभी ज्यादातर जो मैंने एक्सपीरियंस किए हैं वो व्हाइट कलर की ज्यादातर होती है, व्हाइट ग्रे। तो लगभग व्हाइट कलर होती है, व्हाइटिश अगर अभी देख भी रहे होगे तो ज्यादातर टाइम यही होती है। और सेम टाइल्स होती है, ऐसा नहीं कि लेट्स से हॉल में कुछ अलग टाइल्स, बेडरूम में थोड़ी सी अलग कलर की, वो सेम टाइप की ज्यादातर अभी यूज की जाती है। लेकिन बात क्या है कि जो टॉयलेट होता है, टॉयलेट में टाइल्स जो होती है, टॉयलेट की टाइल्स वो अलग अलग होती है। जैसे डैडो में थोड़ी अलग हो गई, या फिर टॉयलेट की टाइल्स इन जनरल जो बाकी रूम्स होते हैं उनसे अलग दी जाती है। उसके भी रीजंस होते हैं, जैसे बेटर वाटर प्रूफिंग और बहुत सारे उसके भी रीजंस होते हैं अपने। लेकिन क्या है कि अगर हमें डिफरेंट टाइप की टाइल्स अगर यूज करनी है तो उसके लिए हमें हर बार क्या है कि अलग अलग स्लैब, सॉरी फ्लोर जो इसे बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अभी मान लो मैंने इसे सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे इसे कई बार क्या है कि कर्सर अच्छे से काम नहीं करता और वॉल सिलेक्ट हो जाती है। उसके लिए क्या करना है, कोई सा भी व्यू ऐसे, जैसे कि अभी मैंने ये लेफ्ट व्यू ले लिया है, उसके बाद नीचे ये फ्लोर के ऊपर क्लिक करना है, फिर एडिट टाइप में जाएंगे, डुप्लीकेट करेंगे। तो इसे मैं वॉल शीट टाइल नंबर 2 कर देता हूँ, 4 इंच इसकी थिकनेस रहने देते हैं। और यहाँ पे अगर हम मान लो मैंने इसे नीचे अगर रहने दिया होता और टाइल्स के मटेरियल में अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, तो एक चीज क्या होती है, बहुत से लोगों की आदत होती है, लेजीनेस के कारण कह लो या फिर ऐसे ही, कि अभी ये जो टाइल का मटेरियल है इसके अंदर ही वो क्या करेंगे, जाएंगे और लेट से कोई सा भी अगर दूसरा टाइल का मटेरियल चाहिए, लेट से रेड कलर की टाइल चाहिए फॉर एग्जांपल, जस्ट फॉर एग्जांपल पर्पस, तो वो क्या करेंगे, इसके ऊपर डबल क्लिक कर देंगे, क्लोज करेंगे और इसे ओके अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आने वाली है इससे कि जो भी, जहाँ पे भी ये फ्लोर यूज हुआ है वहां पे हर जगह पे ये टाइल का मटेरियल तो सेम था, इसी मटेरियल का यूज किया गया था। तो उससे होगा ये कि सारे के सारे फ्लोर्स पे जो है, मान लो ये टॉयलेट का था और ये मेरा हॉल का था, और एक जगह पे मेरा लेट से बेडरूम का एक था और एक किचन का था। तो ये तीनों जगहों पे सेम मटेरियल था व्हाइट कलर का लेट से, लेकिन मुझे टॉयलेट में थोड़ा डिफरेंट मटेरियल यूज करना था, लेट से थोड़ा सा ग्रे कलर का। तो अगर मैंने वही टाइल मटेरियल में अगर उसे ग्रे कलर डाल दिया, तो इन तीनों की जगह पे लेट से इसके ऊपर मैंने स्लैब ए और इसके ऊपर भी स्लैब ए और इसके ऊपर भी स्लैब ए यूज किया था और इसके ऊपर मैंने यूज किया था स्लैब बी। लेकिन मटेरियल सेम होने के कारण क्या होगा, अगर मैं इसे ग्रे अप्लाई करूंगा तो इन सभी की जगहों पे भी जो है ग्रे मटेरियल ही मुझे दिखेगा। तो इससे ये डिसएडवांटेज होता है। इसलिए हमेशा क्या करना कि अगर मटेरियल चेंज करना है तो मेक श्योर करना कि यहाँ पे दूसरा वाला मटेरियल जो है इसे बना लेना।
तो लेट्स से इसे यहाँ पे टाइल से तो मैं इसे न्यू मटेरियल के ऊपर क्लिक करता हूँ, क्रिएट न्यू मटेरियल, राइट क्लिक करता हूँ, रीनेम। तो इसे लेट्स से मैं देता हूँ टाइल्स फॉर टॉयलेट, और इसे मैं एंटर करता हूँ। तो हमेशा न्यू मटेरियल बनाना, ताकि जो हमने पहले जो काम किया है प्रीवियस वर्क, वो डिस्टर्ब ना हो। क्योंकि अगर हमने यहाँ पे वो सारा मटेरियल अप्लाई कर दिया तो वो सभी जो प्रीवियस जो जहाँ जहाँ पे हमने फ्लोर बनाया था वहां पे भी वो अप्लाई हो जाएगा, तो हमारी मेहनत सारी पानी में जाएगी। इसलिए हमेशा नया मटेरियल बना लेना। और यहाँ पे मैं अपीयरेंस में जाता हूँ, फ्लोरिंग में जाता हूँ। तो अभी फिलहाल के लिए तो मैं रैंडमली फ्लोरिंग ले रहा हूँ, तुम चाहो तो बढ़िया टाइल्स यहाँ पे ले सकते हो। और एक और चीज भी है, लेट्स से मैं यहाँ पे कोई सी भी टाइल यहाँ पे ले लूँ। तो अभी मैं फिलहाल के लिए अच्छी सी कोई भी टाइल ढूंढ रहा हूँ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। तो ये ठीक ठाक, मैं इसे ये वाली ले लेता हूँ। इसके ऊपर डबल क्लिक, क्लोज। तो यहाँ पे अगर इसका नाम पढ़ोगे, आखिर में क्या लिखा हुआ है, डॉट जेपीजी। तो जेपीजी क्या एक एक्सटेंशन है। जैसे अगर मैंने अपने मोबाइल पे अगर फोटो निकाला मोबाइल पे, तो उस फोटो को मैं डायरेक्टली एज अ टाइल मटेरियल भी यूज कर सकता हूँ रेविड में। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है एक इमेज में दिखाता हूँ। तो ये जो हमारी इमेज में जो यूज किया गया है टाइल्स, तो इन टाइल्स को अगर मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लूँ और थोड़ा सा उनको स्नैप कर दूँ, थोड़ा सा एडिट कर दूँ स्क्रीनशॉट को, तो इस टाइल जो है यहाँ पे ये वाली टाइल, इसको मैं डायरेक्टली रेविड में भी यूज कर सकता हूँ। इसे भी यूज किया जा सकता है रेविड में डायरेक्टली। और वो क्यों? क्योंकि जो भी रेविड में 3D में हमें दिखता है वो एक्चुअली इमेज होती है। तो यहाँ देख सकते हो ये इमेज एक्चुअल में क्रॉप की गई है। तो उससे ये इमेज चाहे तो हम कंप्यूटर में भी बना सकते हैं, और रियल लाइफ में अगर कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो मोबाइल से उसका फोटो निकाल के डायरेक्टली रेविड में भी यूज कर सकते हैं। तो वो भी किया जा सकता है रेविड में। तो वो भी मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। फिलहाल के लिए हम ये सीखेंगे कि यहाँ पे फ्लोर में टाइल्स कैसे अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे मैं अप्लाई करता हूँ, ओके करता हूँ। तो सिंस मैंने यहाँ पे इसे नीचे लिया है, तो उससे मैं एक डेमोन्स्ट्रेट करना चाहता था कि नीचे अगर मैंने लिया तो क्या होता है कि यहाँ पे तो एक कंक्रीट का मटेरियल तो हमें ऊपर दिख रहा है, लेकिन हमारी टाइल यहाँ पे नीचे आ चुकी है। तो ये उससे होता है। तो देख सकते हो कंक्रीट का मटेरियल थोड़ा सा कंक्रीट टाइप दिख रहा है, लेकिन ये टाइल का मटेरियल भी थोड़ा सा कंक्रीट से सिमिलर है। लेकिन ध्यान से देखोगे तो ये थोड़े से टाइल्स के पैटर्न दिखते हैं। जैसे यहाँ पे एक टाइल, यहाँ पे एक टाइल है, फिर यहाँ पे एक है। तो ऐसे हमें पैटर्न्स दिखते हैं। तो जितना ज्यादा लो क्वालिटी का इमेज होगा, लेट से बहुत ज्यादा पुराने फोन से यूज किया हुआ, तो उतना ही लो क्वालिटी वो रेविड में भी दिखेगा। और जितना ज्यादा हाई क्वालिटी होगा उतना ही हाई क्वालिटी रेविड में दिखेगा। जैसे अभी ये मैं यहाँ पे लेट से फ्रेम दिखाता हूँ। तो फ्रेम देख सकते हो, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का फोन का कैमरा में भी डीएसएलआर था। और ये कंपनी की तरफ से ये मटेरियल रेडीमेड आते हैं वैसे तो ज्यादातर टाइम क्वालिटी बहुत बढ़िया ही होती है, जैसे ये फ्रेम की। तो रेविड में जो भी हम 3D में देखते हैं वो एक्चुअली इमेजेस ही होती हैं। और इसे जो है हम ऐसे फ्लिप नहीं कर सकते। तो जैसे हम वॉल का क्या करते थे कि जो अगर एक्सटीरियर साइड में अगर हमने मटेरियल अप्लाई कर दिया, लेट से रेड कलर का पेंट था और मैंने वो एक्सटीरियर में अप्लाई कर दिया, और मुझे इंटीरियर में चाहिए, तो मैं क्या करता, स्पेस बार जो है उसका यूज करता, स्पेस बार दबाता, और यहाँ पे जो है वो फ्लिप हो जाता। यानी कि वो रेड कलर का मटेरियल जो एक्सटीरियर में था वो इंटीरियर में आ जाता। लेकिन ये फ्लोर के ऊपर काम नहीं करता। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एडिट टाइप में जाना पड़ेगा, फिर से इसे सिलेक्ट करना पड़ेगा, इसे अप करना पड़ेगा, ओके। और हाँ, स्ट्रक्चरल का मेक श्योर करना कि ये कोर बाउंड्री अबव, कोर बाउंड्री लेयर बिलो रैप, इन दोनों के बीच में ही रहेगा। इससे क्या होगा, जो भी हम मटेरियल अप्लाई करेंगे वो स्ट्रक्चर के या तो ऊपर आएगा स्ट्रक्चर लेयर के, या फिर नीचे आएगा। कई बार क्या होता है, अगर मैं इस लेयर को बॉटम में कर दूं और ऊपर दो मटेरियल अप्लाई करूं, लेट से मैं यहाँ पे इसके ऊपर ये वाला एक मटेरियल अप्लाई किया ब्लू कलर का, और एक पिंक कलर का अप्लाई किया, तो ये एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे। लेकिन मैं ये चाहता था कि नीचे जो है
पिंक कलर का मटेरियल आए और ऊपर जो है ब्लू कलर का है, तो इसके लिए मुझे स्ट्रक्चर की लेयर को बीच में ही रखना पड़ेगा, और बाय डिफॉल्ट भी वो बीच में ही रहती है वैसे, तो उसका कुछ ज़्यादा इश्यू नहीं आता। तो मैं इसे अभी ओके करता हूँ, अप्लाई ओके। तो देख सकते हो हमारी टाइल जो है यहाँ पे आ चुकी है। तो अगेन मैं अगर इसे एक और जगह पे मुझे लेट से टॉयलेट में थोड़ा से अलग टाइल्स डालने हैं, तो मैं इसे फ्लोर में जाता हूँ, आर्किटेक्चर, और यहाँ पे जो हमारी जो ये वाली टाइल्स थी, तो पहले मैं चेक कर लेता कि ये वाली कौन सी थी। इसके ऊपर आई थिंक ये नंबर 2 थी। तो अभी मैं इसे एस्केप करता हूँ, आर्किटेक्चर में फ्लोर में जाता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे जो है रेक्टेंगल लेता हूँ। चाहे तो हम फ्लोर में पिक लाइन लेके पूरा का फ्लोर जो है उसे सिलेक्ट भी कर सकते हैं। और हाँ, ये 3D में 3D से अप्लाई मत करना, 2D से ही करना। तो यहाँ पे मैं ये जो टॉयलेट है यहाँ पे, इसे लगभग यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ, फिनिश करता हूँ। और 3D में देखेंगे तो टॉयलेट के ऊपर अलग प्रकार की जो टाइल है वो आ चुकी है, लेकिन इसका अगेन डिसएडवांटेज तो मैंने बताया है कि जो हमारी वॉल्स है उसके नीचे भी टाइल्स आ चुकी है। तो ये शेड्यूलिंग में जब हम बनाएंगे तो एक्स्ट्रा शेड्यूलिंग उसकी भी आ जाएगी, तो एक प्रॉब्लम होती है। और ये फ्रेम के नीचे भी है, यहाँ देखोगे तो ये डोर की जो फ्रेम है इसके नीचे भी अप्लाई हो चुका है। होपफुली एजेस पे अप्लाई नहीं होता। तो अगर मैं इसका यहाँ पे दिखाऊं, तो इसकी जो एजेस क्या होता है कि चारों कॉर्नर जो होते हैं यहाँ पे, जैसे 1 2 3 4, ये चारों कॉर्नर पे ये अप्लाई नहीं होता मटेरियल, तो ये भी अच्छी चीज है इसकी। तो ये अगर हम चाहे तो इस प्रकार से भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसकी एक अल्टरनेटिव मेथड भी है। तो अगर मैं इसके लिए क्या करूंगा, पहले इसे मैं सिलेक्ट करता हूँ, एडिट टाइप में जाता हूँ, यहाँ पे इसे डुप्लीकेट कर लेता हूँ और इसे मैं सिर्फ बोलूंगा टाइल्स, ओके करता हूँ। तो अभी के लिए इसका स्पेलिंग का तो थोड़ा सा इग्नोर कर दो, तो TILES टाइल्स। तो कई बार क्या होता है कीबोर्ड का थोड़ा सा इश्यू ही रहता है। और इसे मैं स्ट्रक्चरल लेयर जो है, पहले तो मैं इस फिनिश लेयर को सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से और इसे डिलीट कर देता हूँ। और स्ट्रक्चरल लेयर जो है उसे हम एज अ टाइल यूज करने वाले हैं। इसके लिए वो कैसे करेंगे, तो अगेन इसके लिए मैं एक दूसरे प्रकार की टाइल बनाता हूँ ताकि ज़्यादा कंफ्यूजन ना हो और थोड़ा सा सिस्टमेटिक भी रहे। तो अगेन यहाँ पे थोड़ा सा इश्यू आ जाता है कई बार। तो राइट क्लिक, रीनेम, यहाँ पे मैं इसे नाम देता हूँ टाइल ओनली, एंटर। और यहाँ पे मैं इसे जाता हूँ यहाँ पे अपीयरेंस में। चाहो तो यहाँ पे जो है अगर फिजिकल में यूज करोगे तो फिजिकल कब काम आता है, जब हमें लेट से कंक्रीट के ऊपर काम करना होता है और मुझे ये चाहिए कि परफेक्ट M50 की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जैसे उसकी स्ट्रेन जो है, स्ट्रेंथ, वेट, मटेरियल कंपोजिशन, कितना एग्रीगेट, कितना सैंड, कितना सीमेंट, तो परफेक्ट उसकी प्रॉपर्टी अगर मुझे चाहिए तो मैं अपीयरेंस का यूज करूंगा, ये सॉरी ऑटोडेस्क फिजिकल एसेट्स का यूज करूंगा। लेकिन अगर मुझे प्रॉपर्टी से मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ ये चाहिए कि मेरी टाइल जिसका अभी मैं फ्लोर फिनिशिंग मटेरियल का यूज कर रहा हूँ एज अ फ्लोरिंग मटेरियल, वो अच्छी दिखे, तो ये मैं नहीं चाहता कि टाइल की सारी प्रॉपर्टी आए, क्योंकि जब हम फिजिकल एसेट्स का यूज करते हैं तो उतना बढ़िया नहीं दिखता है एज कम्पेयर टू अपीयरेंस लाइब्रेरी। अब कुछ लोग कहेंगे कि फिजिकल एसेट भी अच्छा दिखता है, हाँ, लेकिन अपीयरेंस लाइब्रेरी में जो मटेरियल होते हैं वो स्पेसिफिकली अच्छे दिखने के लिए बनाए जाते हैं। तो इसके लिए अभी फिलहाल के लिए तो मैं इसे रेड ले लेता हूँ, ताकि क्या है कि अच्छे से हमें यहाँ पे दिखे, रेड कलर का अच्छे से समझ में आए। तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे हम यहाँ पे टाइल में इसके लिए ले रहा हूँ कि रेड कलर का यूज करना है। तो और इसे अगर टाइल की जो थिकनेस जैसे बनाई थी 15 mm, तो यहाँ पे मैं इसे सिलेक्ट करके डिलीट करता हूँ, 15 यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ और कर देता हूँ, तो एंटर। और यहाँ पे ओके करता हूँ। तो इससे होगा क्या कि अगर मैं यहाँ पे इसे ओके करता हूँ फिलहाल, तो यहाँ पे हमारा टाइल जो है एज अ फ्लोर जो एक, उसे हम फ्लोर कमांड जो है उसे हम एज अ टाइल यूज कर सकते हो। तो ये सेकेंड ट्रिक होती है। इसका फायदा क्या है कि अगर मैं मान लो मुझे यहाँ पे रेड कलर की टाइल जो है इस हॉल में यहाँ पे अप्लाई करनी है, तो यहाँ पे मैं फ्लोर को यहाँ पे ले लेता हूँ। पहले तो मैं एक 4 इंच का फ्लोर जो है
वो बना लेता हूँ। लेकिन अगर मैं ये चाहता हूँ कि मेरे टोटल थिकनेस जो है वो टोटल थिकनेस ही 4 इंच आए, तो मैं यहाँ पे एक और चीज भी ट्राई करूंगा कि हम यहाँ पे लेट से एक फ्लोर सिलेक्ट करते हैं और एक नया फ्लोर बनाते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए मैं इसे 4 mm लेट से 12 इंच का जो फ्लोर है उसे डुप्लीकेट करता हूँ और इसे मैं नाम देता हूँ 3 इंच में से मुझे 15 mm माइनस करना है, ताकि जब मैं मेजर करूँ तो परफेक्ट 4 इंच ही आए। तो वैसे 15 mm कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती, लेकिन ये परफेक्ट कैलकुलेशन के लिए मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे एडिट में जाऊंगा और इसे मैं इक्वल टू 3 इंच में से, आई थिंक 4 इंच रहेगा, एक्चुअली 4 इंच में से -15 mm। तो जो आंसर आएगा उसे ओके करता हूँ और इसका रीनेम भी अगेन कर देता हूँ 4 इंच। और इसका जो मटेरियल है इसे मैं फिलहाल के लिए कंक्रीट ही कर देता हूँ। तो अभी मैंने जो कंक्रीट का मटेरियल बनाया था प्रीकास्ट यूज कर लेते हैं और इसे मैं अगर अपीयरेंस में देखूँ तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा। तो ओके ओके ओके। और यहाँ पे हम 2D में यहाँ पे जाते हैं आर्किटेक्ट में और यहाँ पे फ्लोर आर्किटेक्ट सिलेक्ट करते हैं और मैं एक फ्लोर जो है वहाँ पे ड्रॉ करने से पहले मेक श्योर करना है कि जो हमने मटेरियल यहाँ पे बनाया था 4 इंच का, 4 इंच माइनस, तो वो सिलेक्ट करना है, वो ये वाला फ्लोर। और यहाँ पे मैं एक फ्लोर ड्रॉ कर लेता हूँ कंप्लीटली यहाँ तक। तो अभी मैं इसे यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे, और इसे मैं फिनिश करता हूँ। तो अभी ये जो हैचिंग दिख रहा है हमें, तो ये वैसे इसे हैचिंग कहते हैं, थोड़ा सा हार्पिक के जम्स के टाइप आई थिंक। तो यहाँ पे हम जब देखेंगे तो हमारा फ्लोर का मटेरियल यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। तो देख सकते हो फ्लोर ने जो है वॉल्स को भी कवर किया है, ऑल साइड्स वॉल्स की। तो ये वाली वॉल थोड़ी सी रह गई थी, लेकिन कोई नहीं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अगर मैं चाहता हूँ कि हमारे जो टाइल्स है वो टाइल्स वॉल के नीचे ना आए, तो उसके लिए ये एक ट्रिक है कि अगेन फ्लोर में जाएंगे, आर्किटेक्ट में जाएंगे और यहाँ पे जो है ये वाला हम सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमें मेक श्योर करना है कि टाइल वाला ही सिलेक्ट करना है। तो इसकी थिकनेस 15 mm होगी। तो होगा क्या कि यहाँ पे फ्लोर जो रहेगा कंक्रीट का फ्लोर, तो अभी मैं इसे ड्रॉ करने का थोड़ा सा बताता हूँ कि मान लो ये मेरी जो ब्लैक कलर से मैं जो ड्रॉ कर रहा हूँ ये मेरा फ्लोर है, और इस फ्लोर के ऊपर मुझे टाइल ड्रॉ करनी है। इसके ऊपर जो पहले तो मैं फ्लोर ड्रॉ कर लूंगा और ये जो हमारी वॉल्स रहेगी इन वॉल्स को मैं स्किप कर दूंगा और अंदर अंदर जो है टाइल का जो फ्लोर था जिसकी थिकनेस सिर्फ 15 mm है और उसकी स्ट्रक्चर में मैंने टाइल्स अप्लाई किया है वो उसके अंदर ड्रॉ कर लूंगा। इससे होगा क्या कि फ्लोर जो यहाँ पे जो वॉल्स रहेगी उनके अंदर टाइल्स नहीं आएगी। तो मान लो यहाँ पे अगर वॉल्स होती तो टाइल जो है इनके अंदर नहीं आती, सिर्फ अंदर अंदर के एरिया में ही आती। तो ये एक मेथड है, लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि हमें फिर सेपरेटली जो है जब हम शेड्यूलिंग करेंगे तो सेपरेटली एक्सेल में जो है, जो एक्सेल जो है सॉफ्टवेयर उसके अंदर हमें इसका सेपरेट शेड्यूल बनाना पड़ेगा टाइल्स का, वो ऑटोमेटिकली नहीं आएगा। तो वो थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है, लेकिन फिलहाल के लिए हम यहाँ पे देखते हैं कि हमने लेट्स से इसके अंदर वॉल्स के अंदर मैंने जो टाइल है उसे ड्रॉ कर लिया है यहाँ पे। मैं इसे स्किप करता हूँ। अगेन यहाँ पे थोड़ा सा मुझे मूव करना पड़ेगा इसे अंदर के साइड में, और ये अभी यहाँ पे तो आई है, लेकिन वॉल की यहाँ पे भी ड्रॉ करनी पड़ेगी क्योंकि इसने ओपनिंग को यहाँ पे छोड़ दिया है। तो थोड़ा सा ये अभी के लिए मैं इसे थोड़ा सा ड्रॉ कर लेता हूँ। तो अगर गलती से अगर ऐसा हो जाता है तो टी आर यूज करना, टी आर एंटर, और इसे मैं ट्रिम कर लेता हूँ। तो रेविट में ट्रिम कमांड भी होती है, इसके लिए प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हो। तो इसे मैं फिनिश करता हूँ तो मुझे अभी ये वार्निंग दिखाएगा कि ओवरलैप हो रहे हैं फ्लोर्स। तो अगर मैं इसे ईस्ट में दिखाऊं तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो फ्लोर टाइल्स जो है
तो मैं इसे थोड़ा सा जूम इन करता हूँ और वायर फ्रेम इसे मैं कर देता हूँ। तो ये जो रही हमारी 15 mm की जो हमारा टाइल है, वो इसके साथ ही इंटरसेक्ट कर रही है। मतलब कि मान लो कि वो इसके अंदर जा रही है बेसिकली। तो ये प्रॉब्लम है, तो इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि इसे 15 mm का हम इसे ऊपर ले सकते हैं। 15 mm की जो टाइल है उसे हम ऊपर के साइड में ले सकते हैं। तो कैसे करेंगे? मेक श्योर कि प्रॉपर्टी यहाँ पे अगर क्लोज है तो डबल पी एंटर करना, ये आ जाता है यहाँ पे। इसे सिलेक्ट करना है और यहाँ पे ऑफसेट फ्रॉम लेवल, तो ये हमें ऑफसेट देना है। ऑफसेट देंगे तो क्या होगा कि ये जो लेवल 0 है यहाँ पे, लेवल 0 इसके 15 mm ऊपर आ जाएगा। तो 15 mm क्यों? क्योंकि हमारी टाइल की थिकनेस हमने 15 mm दी है। तो 15 mm एंटर और इसे अप्लाई। तो ये 15 mm ऊपर आ चुका है। तो अभी मेरी जो वार्निंग है वो हट चुकी है और ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा। तो ये यहाँ पे अगर मैं इसे नीचे दिखाऊं, लेट से मैं वॉल सिलेक्ट करता हूँ, तो देख सकते हो वॉल जो है हमारे फ्लोर के ऊपर आई है और हमारे टाइल के ऊपर नहीं आई है। तो यही एक ट्रिक हम यूज कर सकते हैं कि अगर हम ये नहीं चाहते कि हमारा जो फ्लोर टाइल्स जो है वो टाइल्स फ्लोर के वॉल्स के नीचे ना जाए, तो देख सकते हो कि हमारी टाइल्स यहाँ पे वॉल के नीचे नहीं गई है। तो अगर ये मुझसे पूछोगे दोनों में से बेटर मेथड कौन सा है, दोनों ही अपनी जगह पे सही है। जो मेथड तुम्हें इजी लगता है वो मेथड चूज कर सकते हो। दोनों मेथड ही ठीक ठाक है, दोनों में कोई ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। तो इस प्रकार से जो है हम इसे ड्रॉ कर सकते हो। तो ये दो मेथड होती है फ्लोर टाइल्स जो इसे ड्रॉ करने की। तो यहाँ पे अगर मैं इसे अगेन ईस्ट में जाऊंगा और इसे मैं रियलिस्टिक कर देता हूँ अभी, तो अभी ये हाइट हो चुका है क्योंकि ये वायर फ्रेम रहेगा तो अभी हमें ये दिखता है। तो देख सकते हो हमने जो टाइल ड्रॉ की थी एज अ फ्लोर, तो वो इसके ऊपर आ चुकी है 15 mm। यानी कि जब हम वैसे भी अगर जब हम टाइल को बनाते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो वो हमारे जो फ्लोर होती है उसके ऊपर बनाते हैं। तो पहले फ्लोर बना लेने के बाद वो बनती है और इसलिए फ्लोर के ऊपर ही आती है वैसे, यानी कि लेवल के ऊपर। तो ये दो ट्रिक्स होती है जिससे कि हम टाइल्स को ड्रॉ कर सकते हैं रेविड में। तो इसी के साथ हमारा लेक्चर 40 जो है कंप्लीट होता है। तो प्रीवियस लेक्चर को चेकआउट जरूर कर लेना। और हाँ, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। और प्लेलिस्ट जो एज एंड कार्ड शो रही होगी उसमें सारे के सारे प्रीवियस लेक्चर्स हैं। तो वो प्लेलिस्ट एक्सेस करने के लिए जो एंड कार्ड में प्लेलिस्ट हो रही दिख रही है उसे सेव कर लेना। और अगर कोई इश्यू आ रहा है तो डिस्क्रिप्शन में भी मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है, तो उसे भी उस हिसाब से सेव कर सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।